लगभग 200 बच्चे यहाँ से मतलब अलग अलग जगहों पे वो गए हैं। गांव के तालाब में हम लोग बच्चों को तैयारी कराते हैं और बच्चे यहाँ से तैर के आज बच्चे स्टेट नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीते। साथ ही 4 बच्चों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो ये सब क्यों आप क्यों कर रहे हैं? आपको किसी से कहीं से सहायता नहीं मिली है इसको लेकर? पूरे पब्लिक के सपोर्ट से 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जिससे जो बन पाए वो सहयोग मिल रहा है। तो आपको कैसा लगा कि मेरे को स्विमिंग करना चाहिए? किसको देखकर आप सोचे कि मेरे को करना है? मेरे भाई को जो वो प्रैक्टिस करते थे तालाब में, तो मेरे को भी देख के लगे कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये बातें सामने आती है कि गांव पीछे रह रहा है या महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को कहीं ना कहीं रोका जाता है। ये लड़की है, घंटों प्रैक्टिस करते हैं और ये गांव के लिए, समाज के लिए बहुत बुरा है, बेकार है, लोग बोलते थे। जब मेरी बेटी खेल के आई ना, तो ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है स्विमिंग का। अब यही मांग है कि हम लोग का जो स्विमिंग पूल बन रहा है उसमें आप लोग वो दो सहयोग दें और जल्द से जल्द स्विमिंग पूल बन जाए। नमस्कार, आज मैं दुर्ग जिले के एक ऐसे गांव में आई हूं जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का आने वाला भविष्य, आने वाला कर है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर का। आज मैं मौजूद हूं पूरे गांव में, जहां से आपको बता दें कि पूरे गांव तो मैं इसको नहीं बोलना चाहूँगी, मैं तो ये बोल दूंगी कि अब ये वर्ल्ड चैंपियंस गाँव इसका जो है नाम रख देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इन्हीं के कोच से जानते हैं। सर, हमें पहले तो आप लोगों की कहानी बता दीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। मैम, हम खेलगांव पुरई से हैं। गांव के तालाब में हम लोग बच्चों को तैयारी कराते हैं और बच्चे यहाँ से तैर के आज बच्चे स्टेट नेशनल इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीते। साथ ही 4 बच्चों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो सर, मैं देख पा रही हूँ कि आपने बताया कि इतने सारे बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो इन बच्चों को सिखाता कौन है और कैसे इतनी रुचि आपके ही गांव में आई, ये सब बता दीजिए। सिखाता तो मैं ही कराता हूँ मैम प्रैक्टिस में। साथ में छोटी बहन है निशा ओझा, ये भी NIS कोच है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला NIS कोच है। तो इसके अलावा और 3-4 लोग हैं, सब मिलके हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। सर, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या ये लोग भी करते हैं? हाँ, ये लोग भी करते हैं मैम स्विमिंग, ये लोग। तो सर, मैं जैसा कि यहाँ पर आपने बताया कि आप लोग कर रहे हैं स्विमिंग पूल का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी मैं देख पा रही हूँ, तो ये सब क्यों आप क्यों कर रहे हैं? आपको किसी से कहीं से सहायता नहीं मिली है इसको लेकर? मैम, अब हम लोग तो लगभग 15 साल से गांव के तालाब में तैयारी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, जब एक छोटी सी तालाब में बिना किसी सुविधा के जब बच्चे तैर के इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जा सकते हैं, तो अगर मैम स्विमिंग पूल बन जाएंगे तो निश्चित ही बच्चे ओलंपिक तक जा सकते हैं। तो हमारा तैयारी कर रहे हैं हम ओलंपिक की तैयारी के लिए, तो फिर हम लोग पब्लिक के सपोर्ट से स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग काम भी चालू हो चुका है, गड्ढे खोदने के काम, उसके बाद पाइलिंग का भी काम पूरा हो चुके हैं। अब आगे बेस का काम भी चालू हो गए हैं। इसमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है मैम, पूरे पब्लिक के सपोर्ट से 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जिससे जो बन पाए वो सहयोग मिल रहा है। साथ ही ईटा, रेती, सीमेंट के भी लोग यहाँ पे आके सहयोग कर रहे हैं मैम। सर, तो जैसा कि मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो है थक हार के कदम उठा लिया है कि अब वो जो है खुद ही स्विमिंग पूल का निर्माण करेंगे और अपने गांव का आने वाले भविष्य को वो खुद बनाएंगे। लेकिन सर, हमें इसका पूरा प्रोसेस बता दीजिए कि अभी आप लोगों का क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर। अभी मैम हम लोग लगभग अलग अलग लेवल में बांटे हैं। पहले लोगों से अपील की कि हमें इस तरीके से हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं, इनके लिए फंड इकट्ठा किए। फंड आए तो हम लोग गड्ढा खोदे, फिर फंड इकट्ठा किए तो आया पैसा, उससे हम लोगों ने देख सकते हैं कि पाइलिंग का काम हम लोग कंप्लीट किए हैं। रॉड, रेती, गिट्टी, फंड इकट्ठा हुआ। उसके बाद अभी हम लोग को बेस करना है, लगभग उसके लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ऐसे में हम लोग एक एक पार्ट में लोगों से हम लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे पैसा आ रहे हैं हम लोग काम करते ही जा रहे हैं। तो चलिए, अब बच्चों से भी बातचीत करता है, क्योंकि कोच सर से तो हमने बातचीत कर ली, बच्चों की भी राय जानता है इसको लेकर। कैसा लग रहा है ये सब निर्माण कार्य और आपको क्या लगता है कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अगर सहयोग मिलेगा तो जल्द से जल्द ही हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब जैसे सर ने बताया कि आपको जो है सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी कुछ कमियां हो रही हैं, तो आपको क्या मांग है आपकी सरकार से? अब यही मांग है कि हम लोग का जो स्विमिंग पूल बन रहा है उसमें आप लोग वो दो सहयोग दें और जल्द से जल्द स्विमिंग पूल बन जाए। यही वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आगे चलकर ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे पूरे देश का जो है नाम रोशन करने वाला है। आप देख पा रहे हो कि कितने छोटे हैं। तो आप लोग कितने साल के होगे? मैं 7। तो आपको कैसा लगा कि मेरे को स्विमिंग करना चाहिए? किसको देखकर आप सोचे कि मेरे को करना है? चाचा दीदी लोग के स्विमिंग कर रहे तो मैं भी करने लगा। आपको आपकी क्या एज होगी? क्या कितने साल के हो? 7। आपको कैसे लगा कि मेरे को करना है स्विमिंग? दीदी भैया लोग देखे हैं तो करना
सीखे। और हमारे साथ यहाँ पर एनओएस की कोच, महिला पहली कोच मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। तो मैम, आपकी जर्नी कैसे रही, आप कैसे वहाँ तक पहुँची, ये बता दीजिए। मैम, मेरी तो जर्नी यही रही कि मैं मेरे भाई को जो वो प्रैक्टिस करते थे तालाब में, तो मेरे को भी देख के लगे कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने जैसे तालाब में प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, तो जब तालाब में प्रैक्टिस घंटों तक प्रैक्टिस करती थी, तो वहाँ पे मेरे को कुछ लोग मेरे को यही बोलते थे कि ये लड़की है, घंटों प्रैक्टिस करते हैं और ये गाँव के लिए, समाज के लिए बहुत बुरा है, बेकार है, लोग बोलते थे। तो फिर मेरे को लगा, मैंने तो वो सब चीज़ अपने कभी माइंड में नहीं ली और मैंने अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू जारी रखी। फिर जब मैंने कंटिन्यू जारी रखी, फिर मैंने स्टेट खेली। स्टेट में अच्छे प्रदर्शन थे मेरे। उसके बाद मैंने अभी तक से मैंने 12 नेशनल खेली। 12 नेशनल के बाद फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने तो ओलंपिक तक खेलने की सपना थी मेरे, लेकिन मैं ओलंपिक तक नहीं गई। तो फिर मैंने ये ड्रीम लेके चली कि ओलंपिक के लिए तो NIS कोच होना ज़रूरी है। तो मैंने सर्टिफाइड कोच की जो डिग्री होती है, वो मैंने डिग्री हासिल करके आई है। फिर अभी मैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला स्विमिंग में NIS कोच हूँ। काफ़ी गर्व की बात है हमारे भिलाई वासियों की कि इस गांव से जो है इतने खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती है कि गांव पीछे रह रहा है, या महिलाओं को लेकर के महिलाओं को कहीं ना कहीं रोका जाता है। तो जैसा आपने बताया कि आपको रोका गया कई बार, तो आपको ऐसा लगा होगा ना कि अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे समझाया और कैसे उस चीज़ से बाहर निकली आप? हाँ, ये तो हर लड़कियों को बोलते हैं। अधिकतर तो देखो तो गांव में ही ज़्यादा ये सब चीज़ बोलते हैं। तो मेरे जो भाई थे, उन्होंने मेरे को ये सब चीज़, मेरे माँ पापा, मैंने कभी मेरे माइंड में डाले नहीं कि तुम लड़की हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये कभी माइंड में नहीं डाला। मेरे को बस यही मोटिवेट किया कि तेरे को आगे और बढ़ते रहना है, लगातार बढ़ते रहना है, यही माइंड में डाले थे मेरे। तो इस गांव ने साबित तो कर दिया, ना लड़कियां ना गांव, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो मेहनत, अगर आपको कुछ हासिल करना है तो मैटर करता है कि आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करते हो तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हो। अब उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। मैम, जैसा कि कई बार होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को कि आप तो स्विमिंग कर लो, इसमें कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कई बार इस चीज़ों को पेरेंट्स नहीं समझ पाते। तो आप उनको कैसे समझिए, ये बता दीजिए। मैम, मैं सर को देखी कि यहाँ बहुत सारे बच्चे स्विमिंग करते हैं, तो मेरी बेटी पहले आई, तो मेरा भी मन किया कि मेरी बेटी भी जाए और स्विमिंग करे। तो मेरी बेटी नेशनल इंटरनेशनल तक खेल चुकी है और मेरे घर के दोनों बच्चे खेल स्विमिंग में। मैं चाहती हूँ कि बाकी बच्चे भी स्विमिंग में आए और इसमें रुचि दिखाएं। अब मैम, जैसे कि अगर हमारे बच्चे ऐसा करते हैं तो आप एक अलग सा फील होता है ना कि अरे यार, मैं बहुत गर्व हो रहा है मेरे को, तो उस समय आपको कैसा लगा होगा? इसमें मेरे को बहुत खुशी हुई मैम। जब मेरी बेटी खेल के आई ना, तो ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है स्विमिंग का, खेल का। तो ठीक है मैम, आपने तो ये किया, लेकिन ऐसा होता है ना, डाउट होता है पेरेंट्स को मन में कि अरे यार, ये क्या कर रही है। तो कभी ना कभी तो आया होगा आपके मन में, थोड़ा सा भी आया कभी, जैसे स्टार्टिंग में आया? नहीं मैम, नहीं आया है। ये सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं है, ये है इन बच्चों का, इन मासूम बच्चों का आने वाला भविष्य, आने वाला कल। और अगर ये स्विमिंग पूल बन जाता है तो इनका पूरा भविष्य बन जाएगा। और सिर्फ इनका ही भविष्य नहीं, बल्कि ये पूरे हमारे भिलाई देश के, हमारे पूरा देश का जो है नाम रोशन करेंगे आगे चल के। तो मैं तो ये चाहूँगी कि अगर आप आम जनता, आप भिलाई के वासी अगर ये देख रहे हैं, तो आप भी इनका सहयोग करिए, बढ़ चढ़ कर आगे आइए। हम भी करेंगे और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।